हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ओ लेवल का जो पेपर है, हमारा सेकंड पेपर वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का है। यानी पेपर कोड अगर हम बात करें तो M2R5 का पेपर है। आज हम उसको देखने वाले हैं और उसमें कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं, चलते हैं देखते हैं। इसमें हम तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं HTML बेसिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो HTML बेसिक्स में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML का जो इंट्रोडक्शन है वो HTML का फुल फॉर्म है। पहले तो हम समझ लेते हैं HTML क्या चीज़ है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। अब बताते हैं आपको इसमें कितने वर्जन अभी तक आ चुके हैं। HTML के कई सारे वर्जन आपको देखने को मिल ही रहा होगा, स्क्रीन पे आप देखिए। HTML 1991 में आया, सबसे पहले 1991 में HTML आया। दूसरा वर्जन आया HTML 2.0 1995 में आया। तीसरा वर्जन जो आया वो HTML 3.2 1997 में आया। फिर नेक्स्ट वर्जन जो आया वो HTML 4.01 आया जो कि 1999 में आया। फिर XHTML में आया 2000, XHTML 2000 में आया। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपका HTML5, ये 2014 से चल रहा है आपका। तो इतने वर्जन अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML किस सन में आया तो आप बता सकते हैं 1991 में आया। HTML 2.0 कब आया तो बताइएगा आप 1995 में आया। आज से पूछा है HTML 3.2 कब आया तो आप बताइएगा 1997 में आया। HTML 5 कब आया तो आप बताइएगा सन 2014 में। और अभी हमारे पास जो चल रहा है वो भी क्या है, HTML 5 ही चल रहा है। अब हम लोग HTML प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं कि HTML प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें HTML यूज करने से पहले हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। एक वह सॉफ्टवेयर जिसपे हम कोडिंग करेंगे और एक वह सॉफ्टवेयर जिसपे हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए HTML का रीजन क्या होगा। HTML के लिए इसका मतलब यह हो गया कि हम एज ए क्रिएटिविटी कुछ करना चाहते हैं। यानी अभी एज ए आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आप यूज करते हो या यूज कर रहे थे पिछले पेपर में, यानी फर्स्ट पेपर में अगर आप ये यूज कर रहे थे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे थे, यूजर थे, आप यूज करते थे उसको। अभी क्या करना है, वेब पेज कैसे डिजाइन किया जाता है वो हम यहां पर बताने वाले हैं आपको। तो इस पेपर में हम यही सीखने वाले हैं कि कौन कौन से किस तरह से क्रिएटिविटी के थ्रू हम लोग अपने वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ कोड सीखना होगा, तभी आप उससे एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक कोडिंग करने के लिए और एक कोडिंग किए हुए प्रोग्राम को चलाने के लिए। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नोटपैड की जरूरत होगी। नोटपैड यानी कि आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है, जो नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, कोई भी आपके पास यहां पर टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरा जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो रन करने के लिए आपके पास एक और सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो कि आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होते हैं, ब्राउजर। हालांकि देखा जाए कि दोनों का दोनों ही सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से मौजूद होते हैं, नोटपैड और दूसरा आपके पास मौजूद होता है ब्राउजर। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, यूसी ब्राउजर हो सकता है, सफारी हो सकता है, कोई भी ब्राउजर आपके पास हो सकता है। उस ब्राउजर की मदद से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML यूज करने के लिए हमें पास दो सॉफ्टवेयर की जरूरत हो गई। एक हो गई कोडिंग करने के लिए, दूसरा क्या हो गया कि हमें उसको प्रोग्राम को रन कराने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं इसको कोडिंग में सबसे पहले किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक एंगुलर यूज करेंगे हम।
एंगुलर में अगर हम बात करें तो एक होता है लेस देन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे, एक लेस देन का साइन होगा और एक ग्रेटर देन का साइन होगा। इन दोनों के बीच में ये कोडिंग की जाएगी। अब लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो कोड डाला जाएगा वो होगा ओपन टैग। और अगर हम स्लैश लगा करके इसका यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज टैग। ठीक है, अगर हम यहां पर स्लैश लगा देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहां पर अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है क्लोजिंग टैग। तो आपको बता दें, दो चीजें होती हैं, यहां पर दो अलाइनमेंट की जरूरत होती है। एक होता है कंटेनर। कंटेनर जो अलाइनमेंट होता है वो ओपन करता है, उसके बाद उसको क्लोज कर देता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आए HTML में कितने एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, तो आपको ये दो एलिमेंट हैं जो मोस्टली हैं। एक होगा ओपन टैग जो क्लोजिंग होगा, जिसको बोलते हैं हम यहां पर कि आप यहां पर इसका यूज कर सकते हो, और एक होगा एम्पटी। ठीक है ना, एम्पटी का यूज यहां पर आप कर सकते हो। तो ओपन टैग और क्लोज टैग का यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर की कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे डिजाइन किया गया है। तो देखिए, HTML डॉक्यूमेंट हैज टू मेन पार्ट, दो पार्ट हैं, एक हेड है, एक है बॉडी। हेड अलाइनमेंट जो होता है वो किसी भी वेब डॉक्यूमेंट के हेड में टाइटल और मेटा डेटा को लिखा जाता है। यानी हेड में टाइटल और मेटा डेटा को लिखा जाता है हेड के अंदर, जबकि बॉडी के अंदर हम जितनी भी जानकारी देना चाहते हैं, जो भी पेज पर शो करना चाहते हैं, जो भी हम मैटर दिखाना चाहते हैं, जो भी वीडियो, जो भी इमेज दिखाना चाहते हैं, वो हम बॉडी टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का मैं एग्जांपल आपको एक दे रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने नोटपैड में एक तरफ स्ट्रक्चर को डिजाइन किया हुआ है। पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, फिर इसके बाद HTML, फिर हेड, फिर टाइटल ओपन किया है, इंट्रोडक्शन लिखा है, टाइटल क्लोज कर दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा HTML ओपन हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, वो लास्ट में जाकर के क्लोज होगा, क्योंकि ये कंटेनर है। मैंने बताया आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर, एक होता है एम्पटी। अभी मैं आपको कंटेनर के जितने भी टैग यहाँ पे लगे वो सब कंटेनर हैं। HTML ओपन किया, HTML को लास्ट में क्लोज करेंगे, क्योंकि HTML से बनता क्या है, हमारा HTML हमारा डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम HTML टैग का यूज कर रहे हैं। हेड क्या कर रहा है, मेन मैंने बताया, मेन हेड क्या करता है, टाइटल है, उसके अंदर हम टाइटल लिखना चाहते हैं, उसमें अपने हेडिंग को देना चाहते हैं, तो वो हेड होता है। टाइटल टैग, टाइटल बार में जो टाइटल दिखता है, जो भी आप अपने स्क्रीन पर जब आप प्रोग्राम को, ब्राउजर को रन कराओगे, तो जब ब्राउजर को रन कराएंगे आप, तो आपका जो ब्राउजर पे जो टाइटल लिखा हुआ होगा, जो टाइटल में लिखे होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, वो आपको दिखेगा। अब जितना भी आपको यहाँ पर टाइटल में शो कराना है, वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, और भी कुछ लिख सकते हो। उसके बाद आपको इस कंटेनर को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, हेड के अंदर टाइटल लिखा जाता है तो हेड को भी क्लोज करना पड़ेगा। फिर आपको मैंने बताया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो किसके अंदर आप दोगे, बॉडी टैग के अंदर। यानी एक कंटेनर आपको और ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है बॉडी। जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो यहां पर, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर अब जैसे मैंने बॉडी टैग लगाया, इसमें मैं एक हेडिंग देना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, H1 लगा दिया, हेडिंग कंटेनर का यूज किया, उसमें मैंने लिख दिया हेडिंग 1 क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, पैराग्राफ ओपन किया, मैंने कहा पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने P का मतलब होता है पैराग्राफ, P का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब हेडिंग देनी होगी तो हमें हेड टैग H1 टैग लगाना होगा, जब मेरे को पैराग्राफ चेंज करना होगा तो मैं पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और पैराग्राफ क्लोज कर दूंगा। फिर पैराग्राफ में आ जाएगा, सेकंड पैराग्राफ हमको लिखना था तो हमने पैराग्राफ 2 लिख दिया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया।
जब आप पूरा कंटेनर तैयार कर चुके, आपको लगा कि आपका सारा कंटेनर में पूरा टॉपिक हो चुका है, पूरी जानकारी हो चुकी है, तो आपने बॉडी के अंदर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर HTML टैग क्लोज कर दिया। इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर रहा होगा। अब आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट HTML का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यानी कि हम जो पूरा बना रहे हैं HTML का डॉक्यूमेंट, वो HTML डॉक्यूमेंट इधर राइट हैंड साइड पे आप देखिए, जो फिगर मैंने बना करके आपको दिखाया हुआ है, जो आपने ये पूरा प्रोग्राम लिखा है वो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आपने दो सेक्शन डिवाइड किए हैं, एक हेड है एक बॉडी, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, टाइटल टेक्स्ट दिया हुआ है। और बॉडी के अंदर आपने हेडिंग को ओपन किया है, पैराग्राफ को दिया है, दूसरे पैराग्राफ को ओपन किया है। ये पूरा प्रोग्राम में आपने शो किया है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक एक टैग के बारे में बताना चाहता हूं, किस टैग से क्या मतलब है। जैसे कि आपने सबसे पहले टैग यूज किया है डॉक टाइप HTML। अब ये डॉक टाइप HTML क्या चीज है, यह कोड की पहली लाइन है। आपको पता ही है कि कोड में मैंने सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, डॉक टाइप HTML, ताकि डॉक डिक्लेरेशन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, डॉक टाइप डिक्लेरेशन कहलाएगी। और ब्राउजर को यह बताएगी कि पेज का जो HTML कोड किस वर्जन में लिखा गया है। तो बहरहाल ये कोड जो है डॉक टाइप HTML लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, HTML5 में लिखा गया कोड है। उसके बाद आपने HTML लिखा। अब ये HTML टैग क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट है। ये ब्राउजर को क्या बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। फिर HTML टैग एक HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट भी करता है। और फिर HTML टैग अन HTML एलिमेंटों के लिए कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर की तरह भी काम कौन करता है, HTML टैग काम करता है। चलिए, अगला जो टैग था उसके बाद हम लोगों ने यूज किया हेड। ये हेड कंटेनर जो टैग है, हेड टैग का काम HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किया जाता है, ताकि ब्राउजर के विंडो में प्रेजेंट होने के लिए टाइटल जा सके। नहीं, टाइटल को डालने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, हेड का यूज करते हैं। और हेड के बाद हम टाइटल कंटेनर को ओपन करते हैं। टाइटल का मतलब हो गया जो प्राथमिक स्तर का HTML टैग है, जिसका काम टाइटल बार पर टाइटल की जानकारी को प्रदान करना होता है। आप जो भी टाइटल दिखाएंगे कि ये जो पेज है ये किस चीज़ का है, ये गूगल का पेज है, ये इंट्रोडक्शन पेज है, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, जो भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो ऊपर टाइटल बार में आपका शो करेगा। बॉडी कंटेनर जो आपका है, बॉडी टैग में लिखा गया टेक्स्ट किसी भी पेज के कंटेंट जो ब्राउजर को दिखाई दे, ब्राउजर पर जो दिखाई देता है वो कंटेंट हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। इसके बाद हमने H1 कंटेनर का यूज किया। H1 टैग का काम क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग लिखने का काम करता है। पैराग्राफ कंटेनर का काम क्या होता है, पैराग्राफ HTML में HTML पैराग्राफ टैग जो होता है P टैग का काम HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ देने के लिए किया जाता है। तो जब आपको पैराग्राफ देना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, P यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक नोटपैड की और दूसरी किसकी, ब्राउजर की। तो वो तो मैंने एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा एक प्रोग्राम है, मैंने राइटिंग किया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर HTML टैग ओपन किया, क्योंकि मैं HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ इसलिए HTML टैग ओपन किया। ये पूरा HTML कंटेनर हो गया, नीचे लास्ट में क्लोज भी किया है। फिर हेड कंटेनर ओपन किया मैंने, हेड के अंदर मैंने टाइटल को मेंशन किया और टाइटल में जो टाइटल देना था वो मैंने लिख दिया SR ग्रुप कॉलेज दे दिया। फिर टाइटल को क्लोज कर दिया गया। टाइटल को क्लोज करने के बाद मैंने हेड कंटेनर को भी बंद कर दिया, यानी कि ये पूरा सेक्शन पूरा हो चुका था, एक सेक्शन। अभी दूसरा सेक्शन जो बॉडी सेक्शन है उसमें मैंने बॉडी टैग ओपन किया ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप कर सकूं। उसके बाद मैंने हेडिंग ओपन की जिसमें मैंने लिखा वेलकम टू द HTML, वेलकम टू HTML, एक हेडिंग ये हो गई। फिर मैंने पैराग्राफ को चेंज किया जिसमें मैंने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज पैराग्राफ, क्लोज कर दिया। फिर मैंने बॉडी कंटेनर को क्लोज कर दिया, उसके बाद HTML क्लोज कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप HTML को फाइल को सेव करेंगे, यानी आप नोटपैड फाइल पे लिख रहे थे, अब इसको आप सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको सेव कीजिए तो साइड में देखिए, इसको जब सेव किया जा रहा है लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नाम देंगे
और उसके साथ एक एक्सटेंशन लगाएंगे .htm या html लगाएंगे, नहीं तो ये नोटपैड की फाइल ही बनेगी। अगर आपको ये इंटरनेट की फाइल बनाना होगा तो आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। वो एक्सटेंशन आपको क्या करना है, फाइल का नाम देना है और नाम देने के तुरंत बाद क्या कर देना है, .htm या html लगा देना है, जैसा कि इस प्रोग्राम में लिखा गया है। और जैसे ही आप सेव करके हटेंगे, आपका जो पेज होगा वो HTML पेज पर सेव हो जाएगा और आप इस पेज को एज ए ब्राउजर के रूप में कहीं भी किसी भी पेज पर ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आपको फाइल जो दिखेगी वो इंटरनेट की या आपका क्रोम की या यूसी ब्राउजर की फाइल दिखेगी। आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ब्राउजर के थ्रू भी इसको फाइल में जाकर के ओपन कर सकते हो। तो भाई मैं डबल क्लिक करके जैसे ही ओपन करता हूं, यहां पर देखिए आपको इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं टाइटल में मैंने SR ग्रुप कॉलेज लिखा हुआ था, तो आपको यहां पर देखिए टाइटल में लिखा हुआ SR ग्रुप कॉलेज लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। फिर आपने यहां पर भी देख सकते हो और यहां पर भी देख सकते हो, टाइटल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपने एक हेडिंग दी, हेडिंग 1 नाम से, जिसमें आपने लिखा वेलकम टू HTML। आप देख सकते हो हेडिंग की तरह नजर आ भी रही है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ चेंज किया और पैराग्राफ के अंदर आपने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। एक एक कोड, एक एक प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूंगा। कभी एक प्रोग्राम में 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड ऐसे बताता चलूंगा, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में भी आए और आप कोई भी एक वेबसाइट डिजाइन कर सकें और हर एक प्रोग्राम का मतलब आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक तो बिल्कुल करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।